सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर बिहार दरोगा है ना, कुछ प्रश्न होंगे आपके दिमाग में, वो आपको होगा कि इसका न्यू वैकेंसी कब आएगा। सेकंड प्रश्न आपके दिमाग में होता है बुक, जनरली सभी के दिमाग में सेकंड प्रश्न क्या होता है, वही बुक कि किस बुक को पढ़े, तैयारी कितने दिन में हो जाएगी, है ना, ये भी आप लोग के दिमाग में प्रश्न रहता है कि तैयारी कितने दिन में हो जाएगी। उसके बाद मेंस का क्या स्ट्रेटेजी है, मेंस कैसे तैयार करें, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर बात करेंगे। इसके बाद आप लोग को एक प्रश्न यह भी था कुछ दिन पहले का कि सर एनसीईआरटी दरोगा में कितना काम आता है ना, एनसीईआरटी दरोगा में कितना काम आता है। तो सभी क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। अगर मैं बिहार दरोगा की पहले बात करूं तो यहां पर 3 स्टेज होता है, ठीक है। एक होता है प्री, देन होता है आपको मेंस, देन आपको होता है फिजिकल। यहां पर इंटरव्यू वगैरह कोई सीन नहीं होता है, यहां पर कोई भी इंटरव्यू वगैरह का सीन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एक प्रश्न आप लोग का यह है कि क्या बीपीएससी की तैयारी कर बीपीएससी की तैयारी करते हुए दरोगा को कर सकते हैं कि नहीं, है ना। कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये भी आप लोग के दिमाग में एक प्रश्न होता है। तो चलो आइए सब पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री को इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्री में वो लगभग 15 प्रश्न होते हैं, और मेंस में जो होता है यहां से 15 से 18 प्रश्न आपसे हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां भी जो वेटेज होता है वो आधुनिक भारत का ही होता है, मॉडर्न हिस्ट्री का ही होता है। देखिए होगा अभी अब जो क्वेश्चन भी आया है उसमें आप देखे होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और वैसे टॉपिक जो थोड़ा सा फैक्चुअल है, जैसे पत्र पत्रिका, है ना, जैसे आपको किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, तो सब फैक्चुअल जो टॉपिक है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादा। और मेंस में इसी का प्रश्न का आपको हो जाता है 15 से 18। मध्यकाल से बहुत होता है। देखिए यहां पर भी क्या कीजिए, स्मार्ट खेलिए। मध्यकाल का जो टॉपिक है ना, जो मध्यकाल का टॉपिक है यानी आपको मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन जो इतिहास है, तो यहां से वेटेज काफी कम रहता है। एक आध क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, है ना। तो आप कहिएगा कि सर इसके लिए क्या करें। और आते हैं प्राचीन भारत की, अगर मैं बात करूं तो प्राचीन भारत से भी वेटेज कम ज्यादा नहीं होता है। तो अगर मैं बुक की बात करूं तो आप लोग को जो फॉलो करना है वो आप प्राचीन और मध्यकालीन के लिए आप लोग लूसेंट वगैरह को फॉलो कर सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस। इसके लिए आप चाहे एसके पांडे या स्पेक्ट्रम पढ़िए, ठीक है। तो ये यहां पर मैंने लिख दिया एसके पांडे या स्पेक्ट्रम। यहां पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड बहुत होना जरूरी नहीं है एसआई के लिए। ये क्वेश्चन देखकर आप लोग पता चल गया होगा, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा है ना, क्वेश्चन देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसके लिए बहुत एनसीईआरटी बेस्ड होना जरूरी नहीं है। अगर आप लोगों ने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वगैरह को ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया है तो आप लोग को यहां पर हो जाएगा आराम से। तो हम लोग को क्या करना है, आपको इस दोनों बुक को पढ़ लेना है, या फिर ये इंग्लिश वाले आपको स्पेक्ट्रम को पढ़ लेंगे। करेंट अफेयर कब से कब तक, ये बहुत चैलेंज होता है भाई, करेंट अफेयर कब से कब तक। तो करेंट अफेयर देखिए 12 मंथ तो पूछता ही है। इस बार का पेपर देखें आप लोग, अभी जो हुआ है देखें, दिसंबर में जो पेपर हुआ है, लेटेस्ट करंट पूछा था उसमें से, देखें लेटेस्ट करंट। अब क्वेश्चन कितने होते हैं, वही 10-12 करंट के क्वेश्चन आपको होते हैं। लेटेस्ट करंट पूछा था, 10-12 करंट आपको होते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो सुबह 10 बजे वाला अभी घटना सार की किताब आई है तो बोलिएगा कि उसको हम लोग फिनिश करेंगे, जैसे आप लोग बोलिएगा, है ना। बस लेकिन शर्त यह है कि आप लोग को क्लासेस आने होंगे, ठीक है। एक्चुअली कुछ इशू आ गया था, है ना, टेक इशू आ गया था, बंद नहीं हुआ है, कुछ टेक इशू आ गया था, इसीलिए। साइंस की मैं बात कर रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइंस की बात कर रहा था। सामान्य विज्ञान का एक आपको लूसेंट का आता है, ध्यान रखिएगा, है ना, एक लूसेंट का आता है, ये ध्यान रखिएगा साइंस टेक में। तो इसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहे तो बहुत ही अच्छा आपको पुस्तक है साइंस में, वो यह है कौन सा, तो भारतीय भवन की आपको किताब आती है, और एक आपको यह जो आती है एनसीईआरटी की किताब आती है, क्लियर। तो हाँ, तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए क्या करना है,
देखो भाई ज्योग्राफी के लिए जो है यहाँ पर प्री मेंस दोनों में वेटेज है। 8 से 10 क्वेश्चन जो है प्री एंड मेंस दोनों में क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको प्री में 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, मेंस में आपको हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन हो। तो ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा नहीं जाने के लिए आप लोग एक बुक कर लीजिएगा फॉलो, वो है महेश वर्णवाल। और ध्यान रखिएगा इस महेश वर्ण का एनसीईआरटी मत ले लेना, एनसीईआरटी मत लीजिएगा। लिखा होगा एक सामान्य अध्ययन, ठीक है, एक समग्र अध्ययन लिखा होगा। महेश वर्णवाल में क्या लिखा होगा? एक समग्र अध्ययन, इसको ले लो। ये आपका प्री मेंस दोनों में काम आ जाएगा अच्छे से। ये आपका क्या आ जाएगा? प्री मेंस दोनों में काम हो जाएगा महेश वर्णवाल का अच्छे से। क्लियर? ध्यान रखिएगा। यस, बच्चा लोग भाग गया तो पेशेंस ही नहीं है बच्चा सबको, है ना, दूसरा क्लास करना होगा, कहीं खुद का दूसरा जगह गए होंगे। खैर ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का सेशन है। पॉलिटी के लिए और सबसे बेस्ट आपको ये, और रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए जो है आप लोगों को क्या करना है, लूसेंट, ठीक है, आप लोग ऐसा लूसेंट की तो कर लीजिएगा भाई। रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है, चाहे कोई दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन रिवीजन के लिए काफी अच्छी पुस्तक है। और बाकी डिटेल्स के लिए पॉलिटी, चूंकि अभी टाइम है। इकोनॉमिक्स के लिए देखो, इकोनॉमिक्स के लिए बेस पकड़िए, चाहे अभी भी देखिएगा कि इकोनॉमिक्स जो क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में वो बेसिक क्वेश्चन था, है ना, यानी जो जिसका बेस मजबूत हो, बेसिक मजबूत है, उसी का आराम से इकोनॉमिक्स बन गया होगा। इसके बाद इसके आंकड़े भी जैसे कुछ कुछ चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे गरीबी, पॉवर्टी, यहां से देखेगा कि हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग, है ना, 5 ईयर प्लानिंग जो है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिएगा जीडीपी, जीएनपी वगैरह के कंसेप्ट पूछे जाते हैं, है ना, क्या पूछे जाते हैं? कंसेप्ट। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कुछ कमिटी वगैरह बनी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कमिटी वगैरह जैसे बहुत सारे कमिटी है ना, भुखमरी से संबंधित कमिटी, गरीबी से, बेरोजगारी से, इससे संबंधित बहुत सारे कमिटी हैं जो कि आपको लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? इसके अलावा बैंकिंग, बैंकिंग इज वेरी वीवीआई, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं। बैंकिंग से प्रश्न लगातार पूछता है, ठीक है, आरबीआई वगैरह से। तो यहां से अगर आप लोग सब कुछ पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स को इससे भी कर लीजिएगा, तो इकोनॉमिक्स आप लोगों को क्या हो जाएगा? ठीक ठाक हो जाएगा। आप लोग इकोनॉमिक्स को स्किप करके मत जाओ। आप लोग क्या होता है कि किसी सब्जेक्ट को बलि देना होता है ना, तो इकोनॉमिक्स को दे देते हैं आप लोग। ऐसा मत किया कीजिए भाई, कभी भी क्या हो सकता है, चीजें चेंज हो सकती है। चेंज मतलब कि हो सकता है कि आपको इकोनॉमिक्स से कभी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ दे, है ना, हो सकता है इकोनॉमिक्स से कम पूछ। जैसे इस बार देखिएगा बीपीएससी ने इकोनॉमिक्स से प्रश्न डाल दिया था ना, तो मैं क्यों कहता कि फाउंडेशन पढ़ा कीजिए टाइम, जैसे बीपीएससी में 30 सितंबर का टाइम है, तो उसको क्या करो, अभी से ही पढ़ो, ठीक है। यहां पर तो आपको पता है दोनों बैचेस चलते हैं, हिंदी मीडियम भी और आपको इंग्लिश, हिंदी मीडियम में कीजिए, पढ़िए आप लोग वहां पर। इसके अलावा यहां से जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पढ़ लो, बलि मत दो इकोनॉमिक्स को कि चलो बलि दे देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है इसको ले लेते। कमेंट में किसी का भी नहीं देख रहा हूं भाई, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को मजबूत बनाए। अब आते हैं मिसलेनियस, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक जीके कहते हैं। हम लोग स्टैटिक जीके कहते हैं जिसको, कि यहां से तो ये कहां से पढ़े भाई, तो मिसलेनियस के लिए जो रामबाण है वो है आपको लूसेंट का सामान्य ज्ञान। इसके पीछे देखिएगा कि आपको विविध लिखा होगा, क्या लिखा रहता है, विविध। मिसलेनियस के पीछे यहां पर लिखेगा, दोनों में लिखिएगा, एक में मिसलेनियस लिखा रहेगा, विविध। यहां से पढ़िए, स्टैटिक जो जीके है यहां से प्रश्न बनते हैं। आप लोग कहते हैं ना सर स्टैटिक जीके कहां से पढ़े, स्टैटिक जीके से बहुत प्रश्न फंस रहे हैं। तो भाई उसके लिए आप लोग को मेहनत कर लीजिए, ठीक है। मेहनत क्या करना है, तो आप लोग लूसेंट को अभी से ही कीजिए। लूसेंट का पीछे वाला जहां पर आप लोग देखिएगा विविध स्टार्ट हो जाता है, आप लोग को मिसलेनियस स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स नोट्स है ना, तो उसको रिवीजन करो, रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन। और लूसेंट, लूसेंट देखिएगा आप लोग को दरोगा के लिए रामबाण किताब है, तो लूसेंट का प्रयोग लूसेंट के लिए कीजिए, है ना। देखो जो चीजें जिसके लिए हो वो ज्यादा सुटेबल है। जैसे आपको टाटा ने रथ आपको क्या बनाया, नैनो कार, तो नैनो कार किस चीज के लिए था, लोकल घूमने के लिए था, लोकल परिवार के लिए था। जब उन्होंने दिखाया था, जब इसका वो बता रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि एक फैमिली को देखे स्कूटर पे, बेबी, 2 बच्चा, उसके लिए उन्होंने नैनो कार बनाया था। लोग करने लगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा, है ना। अब फिर वो सक्सेस नहीं है तो भाई बड़ा खराब गाड़ी है। तो जिस चीज के लिए जो चीजें हैं उसको यूज कीजिए ना। अब लूसेंट जो किताब है आपका, लूसेंट जो पुस्तक है, ये रिवीजन बुक होता है ना। ये देखिएगा कि रिवीजन बुक होता है,
आप लोग इसी को बेस बनाकर चलते हैं। ये वो बुक थोड़ी है उसके बाद कहेगा कि लूसेंट से क्वेश्चंस नहीं है। अरे लूसेंट है रिवीजन के लिए, जैसे आपने पूरा इतिहास पढ़ लिया तो इसको उठाओ रिवीजन कर लो, अपने एक बार नोट से रिवीजन कर लो, एक बार लूसेंट से रिवीजन कर लो, है ना। आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, एक नोट से रिवीजन कर लो, एक इससे रिवीजन कर लो। ये रिवीजन बुक होता है, ये आप इसी को बेस बनाकर मत पढ़िए, ठीक है। और इसके अलावा आपको मिसलेनियस इसमें बहुत होता है, क्राउन में भी है, आप लोग चाहिए तो क्राउन पब्लिकेशन में भी जाकर कर सकते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर आपको जो है इसको बहुत फोकस कीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे ये ले लीजिएगा, हिंदी वाले बच्चे ये ले लीजिएगा, सामान्य ज्ञान। और साइंस का लेना है तो यहीं पर होता है जनरल साइंस लिखा रहेगा यहाँ पर, है ना, जनरल यहाँ पर लिख दिया साइंस, और शायद इसी प्रकार का कवर होता है या ग्रीन कलर का कवर होता है, उसको देख लेना। इतने बुक को फॉलो कीजिएगा तो आप लोग का आराम से निकल जाएगा बिहार दरोगा, ठीक है। तो होप, मुझे लगता है कि सब आपका जो भी इंक्वायरी यहाँ पर जो भी कुछ आपको जानना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया है। जो वैकेंसी आने की संभावना है वो इसी मंथ के आपको एंड में हो सकता है आपको दिख जाए, या हो सकता है फरवरी में, अप्रैल के आसपास एक एग्जाम हो सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको सभी चीजों को यहाँ पर क्या कर दिया है, डील कर दिया है। होप आप लोग के कोई भी अब क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। न्यू वैक्सीन नहीं, वैकेंसी, वैक्सीन लिख रहा है, बोला तो जनवरी फरवरी तक आने की उम्मीद है। वो भी ऐसा कुछ मेरा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर वही सब जो आप लोग को भी पता है वही मुझे भी पता है। मतलब ये भी जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपको वही है जो आप लोग को पता है वही मुझे पता है, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये मत कहिए सर आपने कहा था। चलिए तो मिलते हैं हम लोग फिर से शाम को पेड क्लासेस में 7:30 बजे। थैंक यू, धन्यवाद।